अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है ये व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग से। मुझे अपने जो लाउंज है लिविंग रूम, उसकी जो है वो डीप मीन्स एक तो डस्टिंग भी करनी थी और वहाँ पर वैक्यूमिंग भी करनी थी, क्योंकि ये वाला जो कारपेट है ना, इसके अंदर कचरा फंस जाता है जो कि झाड़ू से नहीं निकलता, फिर मुझे इसको जो है वैक्यूम करना पड़ता है। सॉरी, थोड़ी आवाज़ आप लोग को आएगी जैसे कुछ ठोका जा रहा है। मेरे ऊपर वाले नेबर्स पता नहीं क्या करे, मैंने बहुत वेट किया बट वो नहीं रुक रहे थे। सो देन आई थॉट कि मुझे वीडियो डालनी है, क्योंकि मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली थी एंड क्योंकि इलेक्शन था एंड आई वाज़ वेरी बिज़ी, लाइक वोट डाल के वापस आई एंड देन आई वाज़ लाइक एवरीवन विल बी बिज़ी, तो इससे बेहतर है कि मैं नेक्स्ट डे डाल दूँ। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुझे अभी तक तकरीबन कोई 60% लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया एंड दे वॉच माय व्लॉग। सो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इट विल हेल्प मी अलॉट, इट विल गिव मी हैप्पीनेस। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मेरे व्लॉग को जो है वो सब्सक्राइब कर देंगे। ओके जी, सो बात करते हैं टॉपिक की। मुझे आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स मेरे इंस्टाग्राम पे, और वो मोस्टली ऐसे होते हैं हाय हेलो और बाद में नेक्स्ट होता है आप जवाब नहीं दे रही। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक कोई प्रॉब्लम कोई मैटर मेरे साथ आप लोग प्रॉपरली नहीं शेयर करेंगे ना पूरे स्टोरी, तो मेरे पास सीरियसली हेलो हाय का तो कोई जवाब नहीं है। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, अगर मैं उन्हीं को जवाब देती रही तो देखें फिर तो मेरे घर के काम रह जाएंगे ना। सो मैं आज भी जिनकी आपके साथ बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे प्रॉपरली एक मैसेज किया था, मैंने उसका उनका प्रॉपरली जो है वो रीड किया एंड उनको रिप्लाई किया एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं जिस तरह से मैंने उनको बताया। एंड शी सेड यस यू आर राइट। सो आज जो टॉपिक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने जो मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मेरी जो शादी है उसको हो गए तकरीबन कोई 3 साल एंड मैं अपनी लॉज में रहती हूँ और वो पेशावर में रहती हैं। एंड शी सेड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी शादी हो गई है और वो चली गई है लाहौर, और उनकी और मेरी शादी में 1-2-3 महीने का ही फ़र्क था और उनकी बेटी और मेरे बेटे में भी कुछ अरसे का फ़र्क है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शी सेड कि मेरे हस्बैंड होते हैं अब्रॉड और उनके हस्बैंड होते हैं वहीं पर। तो शी सेड कि वैसे तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनके साथ हर बात शेयर करती थी, लेकिन जब से शी सेड कि मेरी शादी हुई है तो वो मुझे ना अपनी लाइफ को मेरे साथ कंपेयर करती रहती, कंपेयर इन सेंस इस तरह करती हैं कि कहती हैं कि मेरी और उनकी शादी में भी 2-3 महीने का फ़र्क था और हमारी प्रेगनेंसीज भी एक साथ ही थी, इसी तरह 2-3 महीने के गैप से थी। तो प्रेगनेंसी में वो इनको कॉल करके कहती थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझे आज यहाँ ले जा रहे हैं क्योंकि मेरा ये दिखाने का दिल चाह रहा था, आज मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ ले जा रहे हैं क्योंकि ये था, आज मैं ये किया, मैंने वो किया। एंड शी सेड कि क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, देखिए ये रियलिटी है, अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं होते तो आपके नाज फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ससुराल नहीं उठाती। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ससुराल आपके नाज नहीं उठाती, उनको होता है कि चलो जी एक मेड मिल गई है तो वो काम करती रहेगी एंड दैट्स इट, और उनका आपसे कोई गर्ज नहीं होता। इवन आप बीमार भी होते हो ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शी सेड कि मेरा ये जो है वो था कि हस्बैंड है नहीं मेरे पास, वो आते कभी साल में एक दफा है, वो भी कुछ महीने मैं लाइक 1 महीने के लिए। तो ये जब मुझे इस तरह बोलती हैं तो मैं ना रोती रहती हूँ, मैं रोती रहती हूँ कि ये मैं किस तरह की किस्मत है। हत्ता कि शी सेड कि मेरे हस्बैंड बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग है, लेकिन जॉब है उनकी, तो उस वजह से वो इधर नहीं रह सकते और वो मुझे अभी उधर बुलाने में भी टाइम है। तो मैं जब उनकी फिर उन्होंने कहा कि अभी जब बेटा हो गया मेरा, सब कुछ हो गया, अभी भी वो मुझे जो है ना लाइक फ्रेंड कॉल करती हैं और उसके बाद जो है वो मुझे अपनी ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कहती मैं चुप करके सुनती रहती हूँ और मुझे कई बातों पे वो ऐसे टोकती भी है, नहीं तुम गलत बोल रही हो, तुम ये कर रही हो। तो खैर एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह के लोग कौन होते हैं। देखिए ज़िंदगी में ना अगर आपको 100% मीन्स रेशो रखी जाए ना लोगों की जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, उन 100% में से सिर्फ 5% वो लोग होते हैं जो आपसे मुखलिस होते हैं। बाकी 95% आपके साथ मुखलिस नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। वो आपके कभी खैर ख्वाह नहीं होंगे, वो कोई भी होंगे, वो आपके क्लास फेलोज होंगी, वो आपकी नेबर्स होंगी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, वो आपकी ससुराल में होंगी, आपकी सिबलिंग्स होंगे, आप कोई भी हो सकता है, आपकी कजन्स होंगी, तो वो आपके साथ कभी सिंसियर नहीं हो सकती। याद रखिए ज़िंदगी में 5% ही लोग वो होते हैं जो आपके साथ मुखलिस होते हैं।
हर बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं होता। तो ये जितनी भी स्टोरी मैंने उनकी सुनी ना, तो ये जो बंदी हैं, जो उनकी फ्रेंड हैं, वो एक तो इनडायरेक्टली उनको बुली कर रही हैं, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड इन हरासमेंट एंड बुली। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि वो टॉक्सिक पर्सन है। वो अब मैंने जब इनसे पूछा कि उनके घर और आपकी लाइक इन-लॉज़ में, तो शी सेड मेरी इन-लॉज़ थोड़ी लाइक अमीर लोग हैं, मेरे मियाँ बहुत अच्छी जॉब पे हैं एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी अच्छी जगह मेरी शादी होगी। तो मुझे ना सारी स्टोरी ऐसे क्लियरली समझ आने लगी। तो अब मैं आज आपसे बात करूँगी ऐसे टॉक्सिक लोग अम, कौन होते हैं? पहले तो हमने इनके मैं 2 आपको बताऊँगी। एक तो आपने उनको आइडेंटिफ़ाई करना है, सेकंड आपने ये करना है कि आपने करना क्या है। तो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ना आपने उनको ऑब्ज़र्व करना है गौर से कि ये इनकी आपके साथ बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, ये आपसे किस तरीके से बात करते हैं, या जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये आपकी बात के बीच में आपको वो कहते हैं ना नवाले तो नहीं गिन रहे होते आप पे, ऐसे तो नहीं कि जैसे कोई बात बोलो तो उसको झपट पड़े कि जी ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तो वो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो ना कभी अपने आप को रॉन्ग नहीं बोलते। वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, वी आर नॉट रॉन्ग, वी आर परफेक्टली फाइन, हम बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं और हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। और वो आपको ना हर वक्त, ये बात याद रखिएगा, हर वक्त उनकी कोशिश क्या होती है कि आपको नीचा दिखाई जाए। लोगों को आइडेंटिफाई करना ना मुश्किल नहीं है, बट हम नहीं कर पाते। बकौल इनके 3 साल से वो इनको जो इस तरह से टॉर्चर कर रही हैं, बट इनको कभी समझ ही नहीं आ रही, वो बस रोती रहती हैं। तो देखिए, कोई बंदा आपको रुला रहा है तो वो क्या आपका खैर ख्वाह होगा, या वो आपके साथ मुखलिस होगा? वो बेसिकली आपकी लाइफ से, या वो आपके मे बी हस्बैंड से वो जेलस हो। यू नेवर नो। वो आपके हस्बैंड, क्योंकि उनके हस्बैंड आपके हस्बैंड की तरह नहीं है, तो उनको सिर्फ ये होता है कि इफ आई, मैंने जब पूछा, शी सेड हाँ, जब मेरा रिश्ता भी आया था शी वाज नॉट हैप्पी, मुझे बोलती थी कि मत करो। तो उस वक्त इनको नहीं पता था, इनको था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मे बी शी हैज, वो उनको वो ड्रीम्स थे उनके, शी हैड सम सच ड्रीम्स कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, और वो इनको मिल गया। तो जब वो इनको मिल गया है ना, तो अब उनको होती है तकलीफ कि जी अब लाइक उनको होता है कि जी मैं अगर इस तरह का हस्बैंड ना ढूंढ पाई तो मैं अपने हस्बैंड की इतनी तारीफें करूं कि ये सारा दिन जो है ना कुड़ती रहेंगी। हत्ता कि शी सेड माय हस्बैंड इज वेरी नाइस एंड हैंडसम पर्सन एंड बस ये मुझे जब इस तरह बोलती है, 3 साल से एक बंदी बेचारी परेशानी में। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन लोगों की हैबिट्स क्या होते हैं। ये आपको बैड फील कराते हैं, टॉक्सिक लोग आपको हमेशा बैड फील कराते हैं, आपको ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आपको डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा पता नहीं ये ऐसा है नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नंबर 1। दूसरा, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। वो आपकी अचीवमेंट से जेलस हो सकते हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल से जेलस हो सकते हैं, वो आपकी हर तरह की कोई भी अचीवमेंट, किसी भी चीज से जेलस हो सकते हैं। ये दूसरा, वो आपसे कभी ना अपोलोजेटिक नहीं होते, वो आपसे कभी माफी नहीं मांगते, वो हमेशा बोलते थे और उसके बाद उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है? वो आपकी बाउंड्रीज को ना वॉयलेट करते, मतलब आपने अगर कोई बाउंड्री रखी है तो वो उसको ना क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब मैं उनकी बात नहीं करी, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ, आप लोग इस पे गौर कीजिएगा कि अगर आपने कोई टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम के बाद मैंने ये नहीं करना, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उसी टाइम पे वो आपको उस वक्त तंग करें। तो ये टॉक्सिक लोगों की निशानी है। तो उसके बाद ये कि वो मैनिपुलेट करते हैं आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी जॉब प्लेस पे, मे बी आपके जो आप इवन अपने पेरेंट्स के घर भी रह रहे हो, मे बी दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो ये याद रखिए, दे आर टॉक्सिक पीपल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो विक्टिम प्ले करते हैं कि जैसे अगर आप उनको कभी बोल भी दो ना, तो वो इस तरह, नहीं यार मैं तो तुम्हें इस सेंस में बोल ही नहीं रही थी, तो इस तरह तो था नहीं, तुम तो गलत ले रही हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो अगर आप उनको कॉल कर दो तो वो आपको इस तरह बोलते, याद आ गई मेरी, जैसे आपका फर्ज बनता है उनको याद करना। ठीक है? तो ये है आइडेंटिफाई करना इस टाइप के टॉक्सिक लोगों को। और अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट टू डू। व्हाट टू डू में सबसे पहले क्या है? बी हैप्पी। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो मुझे इतना टॉर्चर करी है, मेरे मेंटल स्ट्रेस से मेरी जान नहीं छूट रही। बी हैप्पी, बी हैप्पी। क्यों?
क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ऐसा पर्सन जो कि आपके, वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप है, जो आप कहते हैं आपके साथ रह के आपको इतना नेगेटिव बना रहा है, आपका सुकून खराब कर रहा है, और आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा ये कि आप उनको अपने माइंड से खेलने मत दें। बिलीव मी, उनके आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप उनसे दूरी इख्तियार भी कर लेना तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वो आप विक्टिम प्ले करेंगे कि यार तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करती आजकल, तुम तो ये नहीं करती, तुम तो वो नहीं करती। तो आपने ना उनका विक्टिम गेम से बाहर निकलना है। आपने रिग्रेट नहीं करना और उनकी बातों को ऐसे करना जैसे रात गई बात गई। बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देकर, इन केस शी कॉल्स यू, आप नो नहीं बोल सकती, आप उनको दूर नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता आप कहते हैं ना, बकौल मेरे हस्बैंड के, गैर महसूस तरीके से ना उनसे दूरी इख्तियार कर लें। जरूरी नहीं है उनको कॉल करें, जरूरी नहीं है उनसे बात करें, जरूरी नहीं है उनसे कोई टर्म्स रखें। अपनी खुशी में खुश रहें। आपका एक बेटा है, आप क्या अपने बेटे को जो है ना वो एक वो दे रही हैं कि जी मेरी फ्रेंड ने फोन किया तो मैं पूरी रात रोती रहूंगी क्योंकि मेरा तो मियाँ नहीं है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। द थिंग इज, आपके हस्बैंड आपको बुला लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, वो बुला लेंगे, वो कुछ अरसा है आपका उधर जाने में। सो आपने उनकी बुल्ली होने में नहीं आना। वो आपको बात करें ना, पहले तो कोशिश करें कि उनके साथ मुख्तसर जवाब दें। वो लंबा मैसेज करें, ओके फाइन यस नो, बस इसमें जवाब दें। इससे ज्यादा ना आप उनसे फजूल बात मत किया करें। और उनके जो उन्होंने आपको जो जो वो बातें बोल रही हैं उनको सिर्फ गौर से सुने कि वो बोल क्या रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है और वो किस तरीके से आपसे, किस टोन में बात कर रही हैं। आपकी अच्छी चीजें ना उनको आपसे, आप सिर्फ ये नोट करें। अगर जैसे फर्ज करें आपके हस्बैंड ने आपके लिए कोई चीज भिजवाई है बाहर से, या कोई चीज आपने खरीदी है अपने लिए, तो जब आप उनको बताएंगी ना, तो या तो पहले वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, या आपको वो चुप कराएंगी कि यार दफा करो इसको, ये या उनके चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे। दैट मीन्स द पर्सन इज टॉक्सिक। ये हमेशा आजमूदा चीज है कि आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन को जब अपनी अच्छी चीज बताते हैं ना, तो उनको उस चीज से जेलसी होना शुरू हो जाती है। एंड ऐसे लोग ना अपनी जेलसी का इजहार करते हैं क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं होता ना। देखिए जब उनके इख्तियार में नहीं, वो आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइंड गेम ना। वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, आपको ये फील करा रहे हैं यू आर अलोन एंड आई एम नॉट अलोन एंड आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। तो जब आप अपनी अच्छाई उनको बताएंगे ना, तो वो विलिंग नहीं होंगे उसको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेसिकली दे आर जेलस, वो अपनी जेलसी शो करना शुरू कर देंगे। तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनके साथ बिल्कुल कतई ताल्लुक की आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। एंड अपने आप को टाइम दे के 6 महीने के बाद मैंने ना इसकी बंदे की मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि उसको यूज हो जाए। आप एकदम मत करें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके मैसेज का जवाब अगर 5 मिनट में देती थी तो आधे घंटे में कर दें, अगर आधे घंटे में देती थी तो 4-5 घंटे में कर दें। आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाए। उनके रिप्लाई को, उनके जब मैसेज के रिप्लाईज 2-3 दिन के बाद करें, आई वाज बिजी विद माय सन, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज उनसे कता ताल्लुकी और उन लोगों के साथ अपना रिश्ता ज्यादा मजबूत करें जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग जो आपका ख्याल रखते हैं, ऐसे लोग जो आपकी परवाह करते हैं, ऐसे लोग जो आपके रोने पे आपके साथ रोते हैं, ऐसे लोग जो कि मैंने आपको बताया ओनली 5% होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। तो उन लोगों पे फोकस करें जिनको आपको पता होता है कि ये मेरी केयर करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दें, निकाल दें, ठीक है। सो होप आप लोगों को मेरी ये आज की जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली इतनी क्लियर बातें की, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो बातें हैं व्लॉग की तरफ। मैंने बनाना था पिज्ज़ा, और ये पिज़्ज़ा जो है वो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो मेरे बच्चों को जो था वो आज था, देवर लाइक कि मम्मा पिज़्ज़ा बना दे। तो आज मैंने बहुत रज की उनके लिए बहुत सारे पिज़्ज़ा बना दिए थे कि खा लो। और जब आप अपने घर का पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, बिलीव मी, बहुत मीन्स एक तो आप अपने घर का बना रहे हैं, साफ सुथरा है, दूसरा ये कि आपके पैसे बहुत बचते हैं। आप यही पिज़्ज़ा जो आप बाजार से मंगवाएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। सो खैर ये मैंने बनाए थे आज पिज़्ज़ा, फुल्ली लोडेड विद वेजिटेबल्स एंड चिकन एंड ऑल दैट। और मेरे बच्चों का फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो बड़े खुश होकर वो खाते हैं पिज़्ज़ा। वैसे मैंने आजकल कोशिश की है कि मैं हेल्दी फूड की तरफ आऊं, कभी वंस अ ब्लू मून उनको जो है ना इस तरह का फास्ट फूड खिला देना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। वंस अगेन
मैं बता रही हूँ 60% लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। एंड ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।